रेप और हत्याकांड के मामले में पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है और देश के अलग अलग राज्य में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के लोगों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पटना के 4 प्रमुख अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवाएं ठप हो गई हैं। इससे मरीजों को इलाज में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन ओपीडी में कोई काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए इस मामले पर चर्चा करते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। पटना के 4 बड़े अस्पतालों में नहीं हो रहा इलाज। ओपीडी सेवा ठप होने से मरीज हलकान। मरीजों को हो रही दिक्कत, इमरजेंसी में जारी है सेवाएं। बिहार की राजधानी पटना में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं चल रही हैं। शहर के 4 बड़े अस्पतालों में पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स और आईजीआईएमएस में पिछले दिनों से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस वजह से अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं ठप पड़ी हैं और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी लगातार मांग कर रहे हैं। मंगलवार को पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का ये 8वां दिन है, जबकि एनएमसीएच का ये हड़ताल का 9वां दिन है। एम्स और आईजीआईएमएस में भी डॉक्टरों ने 7वें और 8वें दिन भी हड़ताल जारी रखी है। पहली बार चारों अस्पताल का ओपीडी सेवा ठप। ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर और इतने लंबे समय तक ओपीडी सेवाएं बाधित हैं। इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जो दूर इलाकों से इलाज कराने आते हैं। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी और आईसीयू सेवाओं को जारी रखा है, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद होने से रोजाना हजारों मरीज इलाज से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे में कई मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है, खासकर जिनको गंभीर बीमारियां हैं। दरअसल अस्पतालों में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। मंगलवार को भी भारी संख्या में मरीज अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे, लेकिन ओपीडी बंद होने की वजह से उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। दूर से आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वे लोग अस्पताल परिसर में भटकते हुए दिखाई दिए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ मरीजों को तो अपने घर वापस जाने तक का खर्चा नहीं था। ओपीडी सेवाएं ठप होने से सबसे अधिक परेशानी उन मरीजों को हो रही है जिन्हें सर्जरी के बाद फॉलोअप के लिए आना था या जिनकी किडनी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कराना था। प्रशासन लिखित में दे आश्वासन। बता दें कि पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स और एनएमसीएच के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने आज भी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। ऐसे में आज भी ओपीडी सेवाएं और पहले से निर्धारित सर्जरी नहीं हो सकी। इससे पहले सोमवार को जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती वो हड़ताल जारी रखेंगे। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंशु ने कहा कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती तब तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और वार्डों में जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे। वहीं आईजीआईएमएस रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रजत कुमार ने कहा कि जब तक प्रशासन लिखित में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का आश्वासन नहीं देती उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। इनका असर बिहार के अस्पतालों में भी देखने को मिला है। सुबह से डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा छोड़कर बाकी सेवा ठप कर दी है। मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। पूर्णिया के जेएमसीएच में सैकड़ों मरीज वापस लौट गए हैं। मरीजों का कहना है कि वे लोग दूर से आए हैं, किसी को बच्चे को दिखाना है, किसी को पथरी का ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पूर्णिया एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु कुमार ने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज पूरे देश में हड़ताल है। इसमें कई संगठनों का सहयोग भी है। वे लोग 17 अगस्त को 24 घंटे तक हड़ताल किए हुए हैं। दरभंगा में भी स्वास्थ्य सेवा ठप। कोलकाता में पीजी छात्रा के साथ दरिंदगी और भीड़ के उत्पात मचाने के विरोध में दरभंगा एम्स में
भी सरकारी अस्पतालों सहित सभी निजी अस्पतालों में 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दरभंगा में भी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रखने के कारण सुबह से मरीज परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में पिछले 4 दिनों से जूनियर डॉक्टर ने ओपीडी सेवा बंद कर रखी है और अपना काम वो इमरजेंसी में कर रहे हैं। वहीं आज इन जूनियर डॉक्टरों को एम्स का भी समर्थन मिल गया, जिससे हड़ताल प्रभावी हो गई है। दरभंगा एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह का कहना है कि कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने सभी डॉक्टरों को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने ऑन ड्यूटी चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए तुरंत मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। कटिहार में स्वास्थ्य सेवा ठप। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के विरोध में कटिहार सदर अस्पताल के आईएमए एवं बीएचएएसए में आवाहन पर डॉक्टरों ने हड़ताल किया। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं बंद रही। हड़ताल पर बैठे आईएमए के अध्यक्ष एसएम अली ने कहा कि महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या की गई है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कॉलेज में भीड़ की ओर से हंगामा किया गया था, ये डॉक्टर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को आगे आकर डॉक्टरों की सुरक्षा का उपाय करना होगा। आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी बड़ा होगा अगर डॉक्टरों की मांग पर विचार नहीं किया गया तो। छपरा में भी प्रदर्शन। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद मामले में इंसाफ और न्याय की गूंज देश के हर कोने में और तेज होती जा रही है। शहर शहर डॉक्टर अपने साथी के साथ रेप और हत्या के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ में विरोध करके आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। इसके तहत छपरा में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने अपने अपने क्लिनिकों को बंद रखा और सदर अस्पताल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके सुरक्षा की मांग की गई। प्रदर्शन करने वालों में विधायक डॉक्टर सुवेन गुप्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अब जरूरत है। इस प्रदर्शन में इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया और पीड़ित डॉक्टर को न्याय की मांग की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये कार्यबल 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। इस दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को फटकार लगाई और कहा कि देश एक और बलात्कार की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि कामकाजी परिस्थितियों ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा का खतरा बढ़ा दिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महिला चिकित्सकों की रक्षा करना राष्ट्रीय हित का मामला है और समानता का सिद्धांत इससे कम की अपेक्षा नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्तर पर चीजें बदलने के लिए देश एक और दुष्कर्म की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कानून है, लेकिन उनमें व्यवस्थागत मुद्दों का समाधान नहीं है। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता की सरकार को जमकर सुनाया। सीजीआई की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल के सामने सवालों के बौछार लगा दिए। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को सौंप दी गई थी और उसके बाद 11:45 पर केस क्यों दर्ज हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया था। कोर्ट के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर सवालों को लेकर सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने इसके साथ एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटमेंट रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर दिया। सीजीआई ने इस मामले में नेशनल टास्क फोर्स बनाने के साथ सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की है और इसके अलावा कोर्ट ने सरकार के वकील कपिल सिब्बल से तीखे सवाल किए हैं, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।